तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो चैन होता है वो उस डीमन से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुमने इसे नोटिस कर लिया, लेकिन तुम्हारे लिए बुरी बात यह है कि इस चीज़ के लिए अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि आसपास की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मेरे स्वord के अंदर गैदर हो रही है। जो सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर हैरान रह जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो तुम्हारी बॉडी है वो इतनी बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर ले। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे तैयार करते हुए जो डीमन होता है उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो। अगर जो फेड डीमन है उसकी रैंकिंग की बात की जाए तो तुम 72 रैंक पर आया करते थे, जिसका मतलब कि तुम एक लो क्लास के डीमन हो। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या तुमने कभी भी ये चीज़ जो है वो सोचने की कोशिश नहीं की कि आज से हज़ारों साल पहले जिस टाइम पर डीमनों का राज जो है वो हुआ करता था, उस टाइम पर किसी भी डीमन ने जो स्पिरिचुअल वेन है उसे करप्ट करने की कोशिश जो है वो क्यों नहीं की। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, अब अटैक करने की पारी जो है वो मेरी है। और अब लुओ चैन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो डीमन भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन अटैक करके जो वो डीमन होता है उसकी बॉडी को बीच में से काट देता है। और उसकी बॉडी को काटने के बाद में जो लुओ चैन होता है वो उस डीमन से बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी रैंकिंग जो है वो 72 क्यों थी, क्योंकि तुम एक बेवकूफ़ डीमन हो। स्पिरिचुअल वेन को करप्ट करना सच में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भरी चीज़ है, लेकिन तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि आज से पहले तुम्हारे से अलग किसी के दिमाग में ये चीज़ क्यों नहीं आई। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो दोबारा से अपनी बॉडी को हील कर लेता है। और अपनी बॉडी को हील करते हुए लुओ चैन जो होता है उसे हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि तुम भी जो स्पिरिचुअल वेन की पावर है उसे समझ जो है वो कर सकते हो। और उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो दोबारा से अपने स्लैश अटैक को करता है, जो कि सीधे सीधे जाकर डीमन से टकराता है। और डीमन चिल्लाते हुए बोलता है कि रुको, मेरी बात सुनो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उस डीमन से बोलता है कि सच बताओ तो तुम अभी भी गलत हो, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर अभी भी इतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं है कि जो स्पिरिचुअल वेन है उसे मैं यहाँ पर समन जो है वो कर सकूँ। असल में खुद जो स्पिरिचुअल वेन है वो यहाँ पर मेरी मदद कर रही है। चलो, वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म तो करने ही वाला हूँ, लेकिन तुम्हें ख़त्म करने से पहले मैं तुम्हें एक काफ़ी बड़ा सीक्रेट जो है वो बताता हूँ। देखा जाए तो जो स्पिरिचुअल वेन होती है उसके पास में खुद की कोई भी कॉन्शसनेस जो है वो मौजूद नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी इसके पास में बेसिक इंसेक्ट जो है वो होते हैं, जिस कारण अगर तुम इसे करप्ट करने की कोशिश करते हो तो जो स्पिरिचुअल वेन होती है उसका डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस कारण ये उस पर्सन की मदद जो है वो करने लगती है जो कि स्पिरिचुअल वेन की मदद कर रहा हो। और चूंकि इस टाइम पर स्पिरिचुअल वेन की मदद जो है वो मैं कर रहा हूँ, तो इसीलिए स्पिरिचुअल वेन जो है वो खुद यहाँ पर आकर मेरी मदद कर रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो वापस से डीमन के ऊपर एक अटैक जो होता है वो कर देता है, जो देख कर वो डीमन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको लुओ चैन, मेरी बात सुनो, मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं अपनी इस प्रकार की जो हार है उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट जो है वो नहीं करूँगा। और उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन का जो अटैक होता है वो सीधे जाकर जो वो डीमन होता है उससे टकरा जाता है, जिस कारण हमें बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी होती है वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि सीनियर लुओ चैन जो है उन्होंने उस डीमन को ख़त्म कर दिया है। लेकिन ज़रा एक बार उनके सोड ओरा को तो देखो, उनका सोड ओरा जो है वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि आसमान में लुओ चैन के द्वारा अटैक से बने हुए क्रैक को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि जरा आसमान को देखो, वो तो टूट रहा है, ये तो उसी तरफ हो रहा है जिस तरफ जो फैमिली हेड है वो गए थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से फर्स्ट यंग लेडी के ऊपर आ जाता है, जो कि इस अटैक को देखने के बाद में बोलती है कि सच में कितनी पावर से भरा हुआ अटैक था। ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसके कारण से आसपास की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी है। क्या इसे इस वो डाओ जो है वो कहते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो लुओ जी और उसके फादर के पास में आ जाता है, जो देखकर लुओ जी का फादर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यंग मास्टर, आपने सक्सेसफुली जो डीमन है उसे ख़त्म कर दिया। तभी लुओ जी जो होती है वो भी बोलती है कि मानना पड़ेगा यंग मास्टर, आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन फैमिली का जो पैट रीच होता है वो भी लुओ चैन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो मुझे डर है कि हमारा साउथर्न मैन डोमेन जो है वो इस डीमन के कारण पूरी तरह से ख़त्म जो है वो हो जाता, कोई भी इस डिजास्टर को नहीं रोक पाता। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो लिन फैमिली का जो पैट रीच होता है उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पर साउथर्न मैन डोमेन जो है उसके अंदर कोई भी डीमन जो है वो नहीं बचा है, जो कि तुम लोगों को बेफालतू की परेशान करेगा।
लेकिन अनफैक्शन अलायंस के कारण जो बरल एबिस और जो डीमन ट्री था उसके कारण साउथर्न वेन जो है वो इस टाइम पर डैमेज जो है वो हो चुकी है। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल वेन है उसे रिकवर होने में थोड़ा टाइम जो है वो लगेगा, लेकिन वो अपने आप ही रिकवर जो है वो हो जाएगी। तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जितने टाइम में ये खुद को रिकवर करे, मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारी लिन फैमिली है वो यहाँ पर जो साउथर्न मैन डोमेन है उसके अंदर ऑर्डर जो है उसे जारी करे और साउथर्न मैन डोमेन के अंदर जो शांति है उसे बनाए रखने की कोशिश करे। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर बेफालतू के जो कियोस है वो मच जाए। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली का जो पैट्रिच होता है वो चैन से बोलता है कि सीनियर इस चीज़ की आप बिल्कुल भी टेंशन जो है वो मत लीजिए, इस काम को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इस काम को कंप्लीट कर दूंगा। और उसी के साथ मैं इस चीज़ को भी मेक श्योर करूंगा कि अनफैक्शन अलायंस के जो लोग बच गए हैं उन्हें भी कम्प्लीटली ख़त्म जो है वो कर दूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी जो डीमन फीड था उसकी यहाँ पर पावर से इन्फेक्टेड लोग थे वे सभी के सभी अपने आप ही डिसअपेयर जो है वो होने लग जाएंगे। तो इसीलिए तुम्हें उन्हें यहाँ पर ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बचे हुए लोगों की अगर बात की जाए तो केवल अनफैक्शन अलायंस में वही लोग जो है वो बचेंगे जो कि डीमन के साथ में यहाँ पर डीपली इन्वॉल्व जो है वो नहीं थे। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वे लोग पूरी तरह से करप्ट है, तो उन्हें यहाँ पर एक मौका जो है वो मिलना चाहिए, तो उन्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो लिन फैमिली का पैट्रिच होता है वो बोलता है कि ठीक है सीनियर, मैं आपकी बात को जो है वो समझ गया, मैं इस चीज़ को पूरी तरह से मेक श्योर करूँगा कि चारों तरफ शांति जो है वो बन सके और कोई भी इनोसेंट पर्सन जो है वो ना मारा जाए। जो सुनकर अब लुओ चैन जो होता है वो लुओ जी और उसके फादर की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगे, क्या तुम लोग जो है वो साउथर्न मेन डोमेन के कुछ ज़्यादा ही करीब हो। जो सुनते के साथ ही लुओ जी जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ, हमारा जेंटियन सेट जो है वो साउथर्न मैन डोमेन के कुछ ज़्यादा ही क्लोज है और वैसे भी चूंकि यंग मास्टर यहाँ पर थे तो ये तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग यहाँ पर आएंगे ही। जो सुनते के साथ ही जो लुओजी का फादर होता है वो बोलता है कि सच में ये बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर यंग मास्टर की ज़्यादा मदद जो है वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर यंग मास्टर का कोई भी ऑर्डर हमारे लिए हो तो हम लोग उसे पूरा ज़रूर करेंगे। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शोरमैन जो होता है वो लुओ चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर, अगर उस डीमन की बात की जाए तो आपने तो शुरू में कहा था कि आप उस डीमन को नहीं मारोगे क्योंकि वो डीमन जो है वो आपके किसी काम का है, तो फिर आपने उसे जान से क्यों मार दिया। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो क्रेजी शोर मैन होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ पर गलत हो क्योंकि मैंने उस डीमन को नहीं मारा है। जो सुनकर क्रेजी शोर मैन जो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने सर को खुजाते हुए बोलता है कि लेकिन यंग मास्टर, उसकी बॉडी तो ब्लास्ट हो गई थी तो फिर वो जिंदा कैसे बच गया। जो सुनने के बाद में लुओ चैन वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है मेरे साथ में चलो, तुम खुद उसे अपनी आंखों से देख लोगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी डीमन के ऊपर आ जाता है जो कि ज़मीन पर पड़ा होता है और उसके शरीर का साइज भी बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका होता है और गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड लुओ चैन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब इतना सोचते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो स्पिरिचुअल वेन है उनके अंदर इस प्रकार का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो मौजूद होगा। लेकिन शुक्र है कि मैं इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसके लिए पहले से ही तैयार था। क्या उस लुओ चैन बास्टर्ड को ऐसा लगा था कि मेरे साथ में डील करना इतना ज़्यादा आसान होगा और वो मुझे इतनी आसानी से ख़त्म कर देगा। जिस टाइम पर मैंने सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखा था उस टाइम पर मैंने जानबूझकर लुओ चैन को अपना बॉडी का जो पार्ट है वो काट नहीं दिया था, जिसका मैं अपने इस बॉडी के पार्ट के अंदर दोबारा से जिंदा जो है वो हो सकता था और लुओ चैन कम्प्लीटली मुझे ख़त्म नहीं कर सकता था। अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद अभी तक मैं मर चुका होता। लेकिन वो लुओ चैन जो है वो कभी भी इस चीज़ को गेस जो है वो नहीं कर पाएगा कि मैं इस तरह से बचकर उसके हाथों से निकल गया था। अब बस मुझे कोई जगह जो है वो ढूंढनी होगी जहाँ पर कि मैं आराम से छुप कर रह सकूँ और एक सही टाइम के आने का इंतज़ार कर सकूँ, जिसके बाद में मैं उस बास्टर्ड को ख़त्म कर दूँगा। और अब इतना बोलकर वो डीमन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लुओ चैन, मैं मानता हूँ कि आज तुम जीत गए और तुमने जो मेरा प्लान था उसे भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन याद रखना कि इस दिन का मैं बदला जो है वो तुमसे ज़रूर लूँगा और जिस दिन सही टाइम आएगा याद रखना मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वो डीमन होता है वो किसी से टकराकर वहीं पर ही गिर जाता है, जो देख कर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई यहाँ पर मेरे रास्ते को रोकने की। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ से जा रहा था? और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि लुओ चैन खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में वो डीमन भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि लुओ चैन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो अपनी एनर्जी से कंट्रोल करते हुए उस डीमन को उठा लेता है और डीमन को उठाते हुए बोलता है कि ऐसी स्टेट में होने के बाद भी तुम इस तरह की बकवास जो है वो कर रही हो। क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें इससे कहा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। जो सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो घबराते हुए जो लुओ चैन होता है उससे बोलता है कि मुझे क्लियरली याद है मैंने अपना ओरा जो है वो पूरी तरह से कैंसिल जो है वो कर दिया था, तो उसके बाद भी आखिर तुम्हें यहाँ पर मेरी लोकेशन के बारे में कैसे पता चल गया?
जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कितने सारे जो डीमन है उन्हें जान से मारा है। डीमनों की जो खुशबू है वो मेरी नाक के अंदर बसी हुई है, जिस कारण मैं दूर से भी जो डीमन है उसे महसूस कर सकता हूँ। और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम ऐसी मामूली से ट्रिक का इस्तेमाल कर मुझे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से भाग जाओगे? और अब लो चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।